हेलो गाइस, गूगल के चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। तो भाई हमारे पास यहाँ पे 29 का चार्ट है एंड आप यहाँ पे देख ही सकते हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखा है। आपके पास ऊपर मैंने यहाँ पे दो येलो कलर के सर्कल यहाँ पे बना कर रखे हैं। बेसिकली ये जो आपका यहाँ पे एरिया है, ठीक है, इस एरिया के आसपास से पहले भी मार्केट में आपको बहुत ही हैवी सेलिंग होते हुए देखने को मिल रही थी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, बहुत ही अच्छी खासी मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग हुई थी। एंड जब मार्केट ने इस एरिया को बाय बार में जाके आपको यहाँ पे टैप किया एंड सेम एरिया के आसपास से फिर से आपको मार्केट में सेलर्स की तरफ से अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहली वाली सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा क्लीन थी, इस बार की सेलिंग आपका सेलिंग फुल बैक करके थोड़ा सा आपका यहाँ पे टाइम स्पेंड करके आपको यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्टिल इट वाज अ वेरी गुड सेलिंग मोमेंट। अगर मोमेंटम की बात करूं, मैं आपको यहाँ पे जाकर दिखाता हूँ। भाई यहाँ पे देखो, ये आपका पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसका मार्केट आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद आपको ये क्या रिटेस एंड रिटेसमेंट के साथ साथ ये जो आपके पास यहाँ पे वन था, ठीक है, जो यहाँ पे वन मैंने लिख के रखा है, इस लेवल को मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, यहाँ पे जाके आपका यहाँ पे एक तो ऐसे लिक्विडिटी हल्का सा स्वीप किया, सेलिंग फुल बैक सेलिंग करके आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो भी लिख के रखा है। तो भाई वहां से आपका बिंदास आपका यहाँ पे सेलिंग हुई। सेलिंग के बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो, फिर से आपका यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अभी की बात करूँ, जो 1-2 है, ठीक है, उसको मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस की लाइन आती है, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ पे ध्यान से देखूँ, मार्केट में आपका इस एरिया के आसपास से बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से आपका बाइंग हुई, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपके पास यहाँ पे 1-2 है, ठीक है, 1-2 को मैं अगर एक्सटेंड करूंगा तो भाई यहाँ पे ट्री में जाके कनेक्ट हुआ, ठीक है। भाई यहाँ पे ट्री की यहाँ पे 4 ने लिक्विडिटी का स्वीप किया, करने के बाद आपका सेलिंग हुई, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा अजीब कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉपर 3 बार टैप करने के बाद मार्केट में आपका सेलिंग हुआ, ठीक है। ऐसा हर दिन नहीं होता, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा आपका पॉज ले लिया था ना। अगर डायरेक्टली ऐसे आ जाता तो भाई 1-2 बार में गिर जाता, लेकिन यहाँ पे 3 बार टैप किया है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ओपनिंग के साथ आपका यहाँ पे एक स्पाइक मिला, मिलने के बाद उस ये क्लोजिंग का था शायद से, ये यहाँ पे ओपनिंग भी यहाँ पे हुई ना। तो भाई वहां से आपका ओपन हुआ, होने के बाद आपका सेलिंग हुई। उसके बाद आपका पुल बैक के बाद कुछ बहुत ही ज्यादा खिचड़ी टाइप का आपका यहाँ पे मार्केट था, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम से चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करें। भाई जो आपका यहाँ पे मतलब वन डे का जो कैंडल था भाई, आपका यहाँ पे सेलिंग कर रही है। मार्केट आपका पहले से आपका यहाँ पे सेलिंग में आते हुए देखने को मिल रहा है, देख सकते हो। पहले भी मार्केट में आपका यहाँ पे सेलिंग हुई थी, सेलिंग के बाद एक पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग, ठीक है। इस एरिया के आसपास भी आपका यहाँ पे मार्केट में एक पुल बैक मिला, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई मार्केट यहाँ से आपका सीधा ऊपर तक का मोमेंटम दे देगा। वो कभी कभार होता है, यहाँ पे एक अलग केस था। जैसे नीचे आया वैसे ही मार्केट में आपको उसी तरीके से अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे एक और रीजन है, ये जो बाइंग थी भाई, ये बाइंग की कैंडल ने इस कैंडल की ऑलमोस्ट भाई 80% कवर कर ली थी, ठीक है। तो भाई ऐसे में थोड़ी सी बायस ने बहुत ज्यादा यहाँ पे पुश लगाई, तो ऐसे में मतलब बाइंग एक्सपेक्टेड था। लेकिन ये इट वॉज नॉट दैट अ बिग कैंडल, इट वॉज अ स्मॉल कैंडल। मतलब बायस थे, लेकिन इतनी भी बड़ी कैंडल नहीं थी कि भाई मतलब पूरा ही एकदम ऊपर चला जाए। दो कैंडल लगे थे 80% कवर करने के लिए। तो इट वाज ए पुल बैक, बाइंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग हुई, एक पुल बैक के बाद फिर से आपको सेलिंग होती हुई देखने को मिली। एंड मैं अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसका पूरा का पूरा जो मोमेंटम है उसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, भाई पूरा सेलिंग में था। आपके पास यहाँ पे मार्केट ओपनिंग के बाद यहाँ से आपको सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आपका यहाँ पे मार्केट में पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद फिर से आपको यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग। ये सब चीजें मैं बाद में जब कि आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिर से आपका यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, यहाँ पे आपका फिर से आपका यहाँ पे पुल बैक के बाद सेम नीचे गिरा को टैप किया, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ से एक अलग प्राइस एक्शन मार्केट में आपका फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। बाय द वे आपके पास यहाँ पे ये बाइंग हुई, बाइंग के बाद एक पुल बैक का मोमेंटम, ये जो दो कैंडल का था। आप पूछोगे भाई मार्केट नीचे क्यों ना है, भाई बाद में जाके आए हैं, आप यहाँ पे टेंशन मत लो, ठीक है। मार्केट डायरेक्टली ऐसे मतलब 90 डिग्री नहीं गिरता है, वो अलग केस है कि भाई यहाँ पे गिर गया, ठीक है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कोई भी चीज 70-60% टाइम ही मतलब कंफर्म होता है, उसके ऊपर मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि भाई 100% कोई भी काम करेगा। कभी कभार मतलब जो 20-30% होने के जो चांसेस होते हैं ना कि भाई ये चीज होने के सिर्फ 20% चांस है, तो वो सब चीजें भी होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन मैं ओवरऑल जो मतलब इन जनरल जो होता रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाइंग में जाने के लिए बाइंग हुई, बायस रिमूव करके ऊपर गया, ठीक है। ये कॉमन सेटअप है, मैं इन सब चीजों पे ज्यादा ट्रेड करता हूँ, क्योंकि भाई जो मुझे 10 में से 7-8 बार पैसा कमा के दे, मैं उन चीजों पे ज्यादा रिलाई करूंगा, ना कि जो 2 बार यहाँ पे सिंपल काम करे, ठीक है। बाय द वे इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर भी कैसा है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो भाई वहां से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक।
फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से आपको सेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड मैं अगर आपको यहाँ पे चार्ट करने के टाइम फ्रेम में मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको अगर यहाँ पे दिखाओ, मार्केट ऊपर से आपको यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ देखने को मिला, वहां से आपका सेलिंग 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 सेलिंग, कुछ भाई उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे आपका यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग के बाद आपका पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग हुई, ठीक है। एंड जैसा मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बार फॉर्म हो जाता है तो उस चीज को भाई मार्केट फॉलो करता है, ठीक है। ऐसा जैसे यहाँ पे बाइंग हुई तो बाइंग के बाद पुल बैक के बाद जो बाइंग हुई, पुल बैक के बाद यहाँ पे फिर से बाइंग हुई, वहां से पुल बैक आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड था एंड एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो भाई, मार्केट ओपन हुआ एंड कंटिन्यूअस सेलिंग। यहाँ पे आपका मार्केट ओपन होने के साथ ही आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग की कैंडल आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है एंड रिजेक्शन फ्रॉम अपसाइड। भाई जो ऊपर का यहाँ पे एरिया, ठीक है, ऊपर से आपको यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला एंड उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ से भी आपका बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम अपसाइड देखने को मिलता है एंड नीचे से भी बायर्स ने यहाँ पे भी ट्राई किया, 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 ठीक है। एंड कुछ भाई उस तक का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। बेसिकली भाई मार्केट में सेलिंग डायरेक्टली ऐसे ब्रेक डाउन करके जो किताबों में सिखाया गया है कि भाई ब्रेक डाउन होगा, कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद फटेगा, ठीक है। उन चीजों के अलावा आपको प्रैक्टिकली मतलब मार्केट में क्या काम करती है वो चीज आपको देखनी चाहिए। भाई मार्केट में सेलिंग हमेशा ऊपर से होती है, सेलर्स को रिमूव किया उसके बाद मार्केट में सेलिंग हुई। पहले कैंडल ऊपर गई थी, सेलर्स को थोड़ा सा रिमूव किया, ये कैंडल ने भी उसकी प्रीवियस कैंडल की 70-80% को कवर करने के बाद सेलिंग में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो ब्रेक डाउन वाला कैंडल का लो ब्रेक डाउन करने वाला सिनेरियो हुआ है, ठीक है। मतलब जब आपके यहाँ पे एसएल ट्रिगर होना शुरू होंगे ना, मतलब पहले तो बाइंग हो रही थी ना, तो नीचे तो आपके बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे, तो जब उनके स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे तब आपको वहाँ पे ऐसे मतलब जो ब्रेकडाउन वाली जो कैंडल फटाक से जो आपका फॉर्म होता है, ठीक है, तब आपको उस टाइप की कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। एंड मैं अगर आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आपका पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद यहाँ पे आपका मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद फिर से सेलिंग हुई, यहाँ पे आपका पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक के बाद यहाँ पे जो थोड़ा सा आपका यहाँ पे लो फॉर्म किया, ठीक है, लो का मार्केट ने यहाँ पे ये जो सपोर्ट फॉर्म किया उसका मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन किया, करने के बाद यहाँ से आपका अपसाइड का मोमेंटम, ऊपर से आपका सेलिंग के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक बाइंग हुई, एक पुल बैक मिला, फिर से सेम मेरा को टैप किया एंड टैप करने के बाद ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने आपके यहाँ पे स्वीप करी एंड करने के बाद वहां से आपका सेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद आपका यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग, उसके बाद फिर से आपका पुल बैक के बाद फिर से आपका बाइंग, फिर से आपका पुल बैक, फिर से आपका बाइंग, फिर से आपका यहाँ पे पुल बैक, ठीक है। यहाँ से तो आपका यहाँ पे जो प्राइस एक्शन था वही आपका यहाँ पे चेंज होना यहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आपका यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग के बाद कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे टेम्पररी मार्केट ने आपका यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया, ठीक है, इसका नीचे का यहाँ पे लिक्विडिटी के मार्केट ने स्वीप करा, करने के बाद यहाँ से आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, ठीक है। एंड जो आपके पास ऊपर यहाँ पे हाइस हो रहा है, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ उनको मार्क क्या करो, टेम्पररी सपोर्ट एंड टेम्पररी रेजिस्टेंस को मार्क करना जरूरी है, ठीक है। इन सब में बेसिकली लिक्विडिटी ऊपर स्वीप करेगा, फिर नीचे स्वीप करके, ऊपर स्वीप किया तो नीचे मूव देगा, नीचे स्वीप करेगा तो ऊपर मूव देगा, ठीक है। एंड ये सब चीजें हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम हर एक केस में अप्लाई होती है, आपको बस यहाँ पे फिगर आउट करनी आनी चाहिए, ठीक है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स टाइम के साथ ही इंप्रूव होगी, एक दिन में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे आपका स्वीप करा, करने के बाद हमेशा नया कैंडल में सेलिंग करो, कभी भी आपको यहाँ पे जो रनिंग बाइंग कैंडल है उसमें आप पोजीशंस बनाने का मत प्लान कर, आपको नहीं पता कि भाई वो यहाँ पे वीक कहाँ तक आएगा, हो सकता है ये वाले वीक आपका यहाँ पे यहाँ तक आते हुए देखने को मिले, ठीक है। तो फालतू में आपका ऐसा लेने से बेहतर है कि भाई आप वेट करो, ठीक है। जो नई कैंडल ओपन होगी उसका यहाँ पे थोड़ा सा अपर डिप फॉर्म होगा, उसके बाद आप थोड़ा सा मतलब स्टॉप लॉस को एडजस्ट करके, क्वांटिटी को एडजस्ट करके प्लान करोगे तो इट्स जो एसएल हिट होने के जो चांसेस होते हैं ना वो कम हो जाएंगे। तो बिंदास सेलिंग फ्रॉम न्यू कैंडल हुई, यहाँ पे नीचे का लिक्विडिटी मार्केट ने, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करा, करने के बाद यहाँ से फिर से आपका अपसाइड के मोमेंटम एंड आपका यहाँ पे चिल्ड्रन टाइप का प्राइस एक्शन मार्केट ने फॉर्म करना यहाँ पे ऑलरेडी चालू कर दिया था, ठीक है। तो भाई ऊपर से आपका फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को, तो ऊपर से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद यहाँ पे मार्केट ने ऊपर यहाँ पे वीक फॉर्म करने के बाद फिर से नई कैंडल में आपका सेलिंग कर दी है। बेसिकली यहाँ पे जो आपका नया कैंडल से ही आपका यहाँ पे सेलिंग ओपन हुआ, ठीक है, मतलब सेलिंग होनी शुरू हुई। बस इमेजिन करो ये कोई यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, पहला सेलिंग का कैंडल के बाद एक पॉज कैंडल के बाद यहाँ पे थोड़ा सा फिर से सेम एरिया को मार्केट आपका यहाँ पे टैप करने के लिए गया एंड वहां से आपको फिर से सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं जनरल में बता रहा हूँ, ये सब सेटअप बहुत काम भी है। यहाँ पे भी देखो सपोर्ट है, सपोर्ट के पास मार्केट ऐसे इंडिसीजन कैंडल्स फॉर्म करता ही है, ठीक है। आपको बस इमेजिन करना है कि भाई ये सब कोई मतलब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है, वहाँ पे आपका ये सब चीजें हो रहा है, तो ऐसे में आपको चीजें समझने में बिल्कुल भी आपके यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। इट वाज अ सिंपल ब्रेकडाउन के बाद आपको नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढना है, ठीक है। टेम्पररी सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत काम आता है, ये टेम्पररी था, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था, यहाँ पे आपका पुल बैक के लिए यूज किया, ठीक है।
नीचे स्वीप करके ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर से सेलर एक्टिव हुए लेकिन नीचे से आपका पुश मिला, बाइंग हुई, ऊपर आपके पास जो सपोर्ट है, ठीक है भाई, यहाँ पे लिक्विडिटी सिर्फ रेजिस्टेंस का नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट का नहीं होता, ठीक है, रेजिस्टेंस का भी होता है। तो सपोर्ट का तो भाई ब्रेक डाउन कर दिया था, ठीक है, तो नाउ इट इज ए रेजिस्टेंस, इट वाज अ रेजिस्टेंस। जो ऊपर लिक्विडिटी का मार्केट तो आपका यहाँ पे स्वीप किया, रिजेक्शन फ्रॉम सेम एरिया एंड रिपीटिंग द सेम बिहेवियर, तो यहाँ से आपका रिजेक्शन हुआ, ठीक है, एंड फिर से बाद में भी जाके मार्केट आपका सेम एरिया को यहाँ पे टैप किया, एंड टैप करने के बाद वहां से आपका फिर से कैंडल रिजेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो फिर से ये वाली जो यहाँ पे कैंडल है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर यहाँ पे गया, जाने के बाद उस एरिया के आसपास से वहां से आपका मार्केट में सेलिंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आपके पास जो यहाँ पे सपोर्ट का एरिया, ठीक है, सपोर्ट को मैं अगर यहाँ पे एक्सटेंड करूँ, ठीक है, एक्सटेंड किया तो भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ऊपर से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद एक पुलबैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो आपके पास ये वाला जो सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट को देखियो, इस सपोर्ट को मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा लंबा खींचू, ठीक है, इसको मार्केट टैप किया, एंड ये सब कंडीशन बहुत रेयर होती है, ठीक है, मतलब 100 में से आपका 20 बार हो जाएगा, ठीक है भाई। टैप करते ही मतलब बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि भाई एक सेकंड में आपका पूरा का पूरा कैंडल आपका रिवर्स हो गया भाई, ये पूरा एक डेथ कैंडल था। अब लोअर टाइम पे भी जाके देखोगे भाई, आपको मतलब इंस्टेंटली एक सेलिंग हुई, 1 मिनट में आपको नेक्स्ट सेकंड ही आपको फटाक से ऊपर की तरफ मार्केट ब्लास्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीजें मतलब थोड़ी सी खतरनाक होती है, ठीक है। सो ये बार में भी जाके अब फिर से इस लेवल को टैप करने के लिए आया, मतलब देख सकते हो पूरा कैंडल रिवर्स हो गया। ऑफ कोर्स क्लोजिंग सेलिंग मतलब रेड कलर में हुआ है, लेकिन वो एक अलग चीज है ना। देखो ये कितनी पिप की कैंडल थी, ठीक है भाई, वो बहुत ही अच्छे खासी पिप की कैंडल थी। ये तो भाई 40110 के आसपास से भाई यहाँ पे 40 के आसपास 300 पिप की कैंडल, 300 पिप की वीक बनी है, ठीक है। तो बस यहाँ पे उसके बाद तो भाई आपका अभी मार्केट साइडवेज होगा, क्योंकि भाई मोमेंटम के बाद भाई मार्केट साइडवेज ही होगा, ठीक है। आपको हमेशा मेन मोमेंटम कैप्चर करने पे ध्यान देना है। जो आपका यहाँ पे फालतू का यहाँ पे कंसोलिडेशन है, ठीक है, वहाँ पे आपका सिर्फ एसएल जाएगा। अगर करना भी है तो भाई ऊपर भी सेल करो, नीचे भी बाय करो, ठीक है। तो कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे सिनेरियो रहता है। तो बिंदास ऊपर से आपका यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुई होने के बाद नीचे से आपका यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने आपका यहाँ पे स्वीप करा, करने के बाद वहां से आपका फिर से सेलिंग हुई, एक पुलबैक मिला, पुलबैक के बाद फिर से आपका सेलिंग हुई। नीचे का जो एरिया है, ठीक है, ये जो यहाँ पे एरिया है उसको मार्केट आपका यहाँ पे टैप किया, नीचे आपका यहाँ पे लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप करा, करने के बाद यहाँ से आपको ऊपर की तरह आपको यहाँ पे पुश मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है।